बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी सहाबी के जनाजे में कब्रिस्तान तशरीफ ले गए। कब्र के पास पहुँचे तो कब्र तैयार नहीं थी, इसलिए आप वहाँ बैठ गए। साथ जाने वाले सहाबा भी आपके गिर्द इस तरह खामोश बैठ गए जैसे कि उनके सरों पर परिंदे बैठे हो। आपके हाथ में छड़ी थी, आप उससे जमीन कुरेदने लगे, फिर सहाबा से फरमाने लगे, कब्र के अजाब से बचने के लिए अल्लाह से पनाह मांगो। फिर फरमाया, मोमिन का जब आखिरी वक्त करीब आता है और आखिरत का सफर सामने होता है तो उसके पास आसमान से फरिश्ते नाजिल होते हैं जिनके चेहरे सफेद होते हैं जैसे कि सूरज चमक रहा हो। उनके पास जन्नती कफन और जन्नती खुशबू होती है। वह फरिश्ते मरने वाले के पास बैठ जाते हैं। मरने वाले की नजर जहाँ तक जाती है वहाँ तक फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आते हैं। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और उनके सिरहाने बैठकर फरमाते हैं, एक पाक जान अल्लाह की मगफिरत और रिजवान की तरफ चल। फिर मोमिन की रूह इस तरह बहती हुई बदन से निकलती है जैसे मशक से पानी निकलता है। मलकुल मौत उस रूह को ले लेते हैं। उनके लेते ही दूसरे फरिश्ते फौरन उस रूह को लेकर जन्नती कफन व खुशबू में डाल देते हैं। उस रूह से मुश्क की तर खुशबू निकलती है। फिर फरिश्ते उस रूह को लेकर आसमान की तरफ बढ़ते हैं। उस खुशबूदार महकती रूह को देखकर आसमान के फरिश्ते पूछते हैं, किसकी रूह है? रूह ले जाने वाले फरिश्ते जवाब देते हैं, यह फला इंसान की रूह है। इस तरह फरिश्ते उसे लेकर 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद अल्लाह का हुक्म आता है, इस बंदे के कामों का हिसाब किताब इल्लीन में लिखो और रूह को वापस जमीन पर ले जाओ, क्योंकि मैंने उसे जमीन से पैदा किया है, वहीं लौटाऊंगा और फिर वहीं से उठाऊंगा। चुनाचे उसकी रूह वापस लाकर उसके बदन में डाल दी जाती है। मुनकरन की उससे 3 सवाल करते हैं। वह तीनों सवालों के सही जवाब देता है तो अल्लाह का हुक्म होता है, ए फरिश्तों, इसके लिए जन्नती फर्श बिछा दो, इसे जन्नती जोड़ा पहना दो और इसके लिए जन्नत का एक दरवाजा खोल दो। इस तरह एक मोमिन का आखिरत का सफर खत्म होता है। अल्लाह ताला हमें इस्लामी जिंदगी जीने की तौफीक दे और हमें अपने ईमान पर चलने की तौफीक अता फरमाए और ऊपर बयान हदीस के मुताबिक हमारा आखिरी सफर आसान करके अंजाम बेहतर कर दे। आमीन।